नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सिविल डायमेंशंस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टाइल्स इन ए रूम। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक कमरा ले लेते हैं जिसकी लंबाई 10 फीट है और उसकी चौड़ाई भी 10 फीट है। अब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया कैलकुलेट करने का L/B यानी 10 × 10 = आ गया 100 स्क्वायर फीट। हमारे कमरे का एरिया जो आ गया वो आ गया 100 स्क्वायर फीट। अब आप सोचेंगे कि हमें टाइल कैसे पता लगेगा, कितनी टाइल लगेगी इसके अंदर। तो नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक टाइल का साइज़ से हमारा आ गया, टाइल का साइज़ 2 फीट बाय 2 फीट यानी टाइल का एरिया आ गया 4 स्क्वायर फीट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे कमरे का एरिया यानी 100 उससे हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा टाइल का एरिया है 4। तो इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा 25 नंबर ऑफ टाइल आ गया। इसका मतलब है कि हमारे कमरे में 25 टाइलें लग जाएंगी। चलिए अब यह जान लेते हैं कि स्कर्टिंग कितनी लग जाएगी। तो जैसे कि आपको पता ही है, कमरे का साइज़ हमारा है 10 फीट बाय 10 फीट का, तो उसमें 4 दीवारें हो गई जिसमें स्कर्टिंग लगेंगी। तो 10 × 4 तो इक्वल टू 40 रनिंग फीट। ये हमारा लेंथ आ गई कि स्कर्टिंग की लेंथ कितनी रहेगी। अगर हम 4 इंच की स्कर्टिंग लगाएंगे तो पहले हम इसको 4 इंच को फुट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.33 हमारा एरिया आ जाएगा डिवाइड बाय 12 करने से। तो अब आप देखेंगे कि हमारा 40 रनिंग फीट मल्टीप्लाई बाय 0.33 फीट = हमारा आ गया 13.2 स्क्वायर फीट। तो 13.2 स्क्वायर फीट हमारे स्कर्टिंग का एरिया आ गया। जैसे हमें पता है कि टाइल का एरिया कितना है 4 स्क्वायर फीट, तो हम इसको क्या करेंगे 13.2 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारा नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स देखिए हमारा डिवाइड करने पे आएगा 3.3 नंबर ऑफ टाइल। आप इसको 4 टाइल भी कह सकते हैं। टाइल ऑर्डर करने से पहले हमें वेस्टेज भी कंसीडर करना है। तो वेस्टेज हम कंसीडर करेंगे 5% की। तो अब हम देख लेते हैं कि कितना टाइल हमें ऑर्डर करना है टोटल, स्कर्टिंग और रूम का मिला के। तो रूम का एरिया था हमारा 100 स्क्वायर फीट प्लस स्कर्टिंग का हमारा एरिया था 13.2 स्क्वायर फीट। तो इसका टोटल आ गया हमारा 113.2 स्क्वायर फीट। तो अब हम देखेंगे कि इसका 5% निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 5.66 स्क्वायर फीट। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल एरिया आ गया हमारा वेस्टेज मिला के 118.86 स्क्वायर फीट। अब हमें टाइल का एरिया पता ही था कि जैसे 4 स्क्वायर टाइल का एरिया था, तो हम डिवाइड कर देते 118.86 को 4 से, तो ये आ गया 29.71 नंबर ऑफ टाइल्स। तो 0.71 जो है हम इसको कंसीडर राउंड फिगर में ले लेते हैं, तो इसको एक ही ले लेंगे। तो हम 30 टाइल आपको ऑर्डर करना है। चलिए अब कॉस्टिंग निकाल लेते हैं टाइल की कितनी आएगी। तो जैसे कि हमने एरिया निकाल लिया है उसके हिसाब से 30 टाइल हमारी लग रही हैं। तो एक टाइल का पहले हम कॉस्टिंग निकाल लेते हैं। तो एक टाइल हमारी लगभग 4 स्क्वायर फीट की होती है मल्टीप्लाई बाय 45, जो कि आजकल करंट रेट है मार्केट का। तो हमारे 180 रुपये की एक टाइल आ गई। तो इसी प्रकार से 30 टाइल हमारी आ गई 5400 रुपये की। तो लगभग हमारा 5400 की टाइल का खर्चा आएगा। इसमें लेबर कॉस्ट एक्स्ट्रा है, मटेरियल कॉस्ट एक्स्ट्रा है, ग्राउटिंग का कॉस्ट एक्स्ट्रा है। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो आप लिंक में जाके देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, टाइल को किस तरीके से लगाएं, ग्रुप के साथ या बिना ग्रुप के साथ। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर टाइल आपकी 2 बाय 2 फीट की है तो आप इसे बिना ग्रुप के साथ भी लगा सकते हैं और ग्रुप के साथ भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से ही ये बहुत खूबसूरत लगेगी। बस अगर आप ग्रुप के साथ लगा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है, इसकी ग्राउटिंग प्रॉपर्ली करानी है ताकि पानी फर्श में ना जा सके। दोस्तों, आशा करता हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आगे भी इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।